वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग अध्याय 9 हमारी दुनिया का मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन का हम लोग चैप्टर वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर को बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान फैला है कहाँ पर बच्चों? तो इसका विकल्प सही होगा ख, गुजरात और राजस्थान। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, साफा कहते हैं, साफा किसे कहते हैं? ग विकल्प सही होगा, सिर पर बांधने वाली पगड़ी को। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज हैं तो संगमरमर अभ्रक, संगमरमर जिप्सम, बॉक्साइट संगमरमर, संगमरमर कोयला। तो देखिए बच्चे, कोयला और अभ्रक भी पाया जाता है, लेकिन इन जो ये प्रश्न है तीसरा, इसमें चारों में सबसे सही विकल्प जो होगा वह होगा संगमरमर जिप्सम, क्योंकि थार प्रदेश में संगमरमर जिप्सम जो है वह मुख्यतः पाया जाता है। चौथा है बच्चों, नखलिस्तान का अर्थ है तो इसका विकल्प सही होगा ग, रेगिस्तान में हरियाली वह जल वाला क्षेत्र को नखलिस्तान कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। पहला है, भारत के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है तो पहला का उत्तर क्या हो गया बच्चों? थार। दूसरा है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहलाता है तो रेगिस्तान का जहाज क्या कहलाता है बच्चों? से ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं किसी ऊंट को। तीसरा है, राजस्थान नहर सतलज नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक है। राजस्थान नहर क्या है बच्चों? सतलज नदी पर बनाया गया बांध है। तो चौथा है बच्चों, थार रेगिस्तान का मुख्य शहर जोधपुर जैसलमेर है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक शहर का नाम नहीं, दो शहर के नाम लिखे हैं, क्योंकि कोई एक ही मुख्य शहर नहीं है। हमने जो अपने पाठ में पढ़ा है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थार रेगिस्तान के क्षेत्र में बसे मुख्य नगर यानी मुख्य शहर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है। तो यहाँ पे 4 शहर के नगर के नाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो आप ये वाला जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये जो खाली जगह है, यहाँ पर आप एक शहर का नाम, 2 शहर का नाम भी लिख सकते हैं। तो थार रेगिस्तान का मुख्य शहर जोधपुर है या जोधपुर जैसलमेर है, लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, थार प्रदेश में जनसंख्या कम क्यों है? ठीक है। तो बच्चों, हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हम लोग इसका उत्तर देखिए यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। ठीक है। थार प्रदेश एक शुष्क प्रदेश है। ये क्षेत्र अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान, विरल वनस्पति, विरल का अर्थ होता है बच्चों कम घनत्व वाला। ठीक है। कम घनत्व वाला यानी कि वहां पे जो पेड़ पौधे वनस्पति वो काफी कम है, मतलब जगह के हिसाब से। तो विरल वनस्पति, कम वर्षा, यातायात एवं जीवन यापन के साधनों का अभाव है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या कम है। ठीक है। तो वहां बारिश कम होती है, वहां पानी की कमी है, जिसके वजह से खेती कम होती है। वहां का जो तापमान है वो या तो काफी उच्च यानी बहुत ज्यादा होता है, या तो निम्न यानी बहुत कम होता है। विरल वनस्पति है। ठीक है। यातायात के लिए वहां सुविधा नहीं है। जीवन यापन के जो साधन होते हैं उसका अभाव है यानी कमी है, इसलिए वहां जनसंख्या क्या है बच्चों? कम है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, आपके प्रदेश के जनजीवन और थार प्रदेश के जनजीवन में अंतरों की सूची बताइए। ठीक है। तो हम लोग कौन से प्रदेश मतलब कौन से राज्य में रहते हैं बच्चों? हम लोग बिहार में रहते हैं। तो बिहार का हमें तुलना किससे करना है? थार प्रदेश से करना है। तो चलिए हम लोग इसमें अंतर यानी कि क्या क्या अंतर है इसकी सूची बनाते हैं। तो पहला लिखेंगे हम लोग अपना प्रदेश बिहार में, हमारे प्रदेश में वर्षा पर्याप्त होती है। तो हमारे प्रदेश में क्या होती है बच्चों? वर्षा जो है पर्याप्त होती है, मतलब जितना होना चाहिए उतना होता है। थार प्रदेश में वर्षा बहुत ही कम होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर लिखेंगे बच्चों हम लोग, हमारे यहाँ पानी पर्याप्त पाया जाता है, बारिश होती है इसलिए हमारे यहाँ पानी भी पर्याप्त होता है, पानी की कोई कमी नहीं है बिहार में। लेकिन थार प्रदेश में पानी की भारी किल्लत यानी कमी है। 2 हो गया अंतर।
तीसरा अंतर लिखेंगे बच्चों हम लोग। देखिए तीसरा अंतर, यहाँ कई प्रकार के अनाज की खेती होती है, जैसे गेहूं, धान, सरसों, दलहन आदि। ठीक है, हम लोग थार में क्या लिखेंगे, यहाँ मोटे अनाजों की खेती होती है, जैसे जौ, जई और बाजरा। मतलब कि कुछ ही अनाज की खेती होती है थार प्रदेश में, और हमारे यहाँ कई प्रकार के अनाज की खेती होती है। चौथा अंतर लिखेंगे बच्चों, बिहार में यहाँ यातायात के बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, तो यातायात के बहुत सारे साधन हैं बिहार में, लेकिन थार प्रदेश में यातायात का मुख्य साधन ऊंट है। क्या है बच्चों, ऊंट है। 4 अंतर हो गया। 5वां अंतर लिखेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ गर्मी में तापमान ज्यादा एवं सर्दी में तापमान कम रहता है। कहाँ, हमारे बिहार में। जब गर्मी होती है तो तापमान बढ़ जाता है, और जब सर्दी होती है तापमान कम हो जाता है। लेकिन थार प्रदेश में यहाँ अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान रहता है। यानी कि थार प्रदेश में हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं बच्चों कि सुबह के समय और दोपहर के समय काफी तेज आंधी चलती है, हवाएं चलती हैं, बालू के कण उड़ते हैं और तापमान बहुत ज्यादा रहता है। और जो रेत होता है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो रात में जो है तापमान थार प्रदेश में काफी कम हो जाता है और दिन में काफी ज्यादा हो जाता है। तो यह 5 अंतर हमने लिखा हमारा प्रदेश बिहार और थार प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थार प्रदेश में जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों हम लोग। थार प्रदेश में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्षा के जल को एकत्र किया जा सकता है और नजदीकी नदियों पर बांध बनाकर नहरों का निर्माण कराया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों अब चौथा प्रश्न है हमारा, ऊंट थार क्षेत्र की जीवन रेखा है कैसे? ठीक है, मतलब जीवन रेखा मतलब कि वहां जो जीने के लिए चीजों की या जिस चीज की भी आवश्यकता है वह ऊंट है। ठीक है, तो ऊंट उनके जीवन थार क्षेत्र की जीवन रेखा ही हमें बताना है कैसे। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, ऊंट का रेगिस्तान में बहुत महत्व है। थार क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन का मुख्य साधन ऊंट है। मतलब कहीं भी आना जाना हो, कोई काम करना हो, हमें ऊंट का वहां पर थार में सहायता लेना पड़ता है। यहाँ के लोग ऊंटनी के दूध का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वहां दूध भी किस चीज का ज्यादा उपलब्ध है, ऊंट का। नखलिस्तान, ठीक है, नखलिस्तान से पीने का पानी कोसों दूर चलकर मशकों या घड़ों में ऊंटों पर ढोकर लाते हैं। जब पानी लाते हैं तो मटके में, घड़े में और मशकों में भरकर लाते हैं बहुत दूर से, तो लाने में कठिनाई होती है, तो वो ऊंट के सहारे ही पानी को ढोकर लाते हैं। ऊंट के बालों से कंबल, रजाई, कालीन भी बनते हैं। ठीक है, और थार क्षेत्र में इनके कुटीर उद्योग हैं व्यवसाय के रूप में। तो ऊंट का ही बाल का जो है कंबल, रजाई, कालीन बनता है, उसके छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं और जिसको वो मुख्य व्यवसाय के रूप में यह उद्योग है। ठीक है, इसलिए ऊंट जो है वो थार क्षेत्र की जीवन रेखा है। तो यह हो गया इस प्रश्न का उत्तर। एक क्रियाकलाप में प्रश्न दिया हुआ है, एक तो नखलिस्तान का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, जो हरियाली और पानी का जो क्षेत्र होता है रेगिस्तान में, उसका चित्र बनाना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रवि को रेगिस्तान प्रदेश थार में जाने के लिए किन किन चीजों को ले जाना होगा, सूची बनाइए और कारण भी लिखिए। तो इसकी चलिए सूची बनाते हैं हम लोग। उत्तर लिखिए, दिन के समय शरीर को लू एवं उच्च तापमान, मतलब बहुत ज्यादा तापमान से बचाने के लिए पूरे बदन को ढकने के लिए कपड़े। ठीक है, तो पूरे शरीर को फुल आस्तीन के कमीज हो, पूरे शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए। दूसरा, बालू के कण से सिर के बालों को बचाने के लिए टोपी या पगड़ी। ठीक है, क्योंकि वहां तेज आंधी चलती है और तेज धूप और बालू के कण जो उड़ते हैं आंधी में, और जो तेज धूप होती है उसको सर को बचाने के लिए धूप से और बालू के कण से बालों को बचाने के लिए पगड़ी, जिसे कि साफा कहते हैं, वो ले जाना होगा रवि को। उसके बाद हम लोग और देखते हैं क्या क्या चीज ले जाना होगा। तो देखिए यहाँ पर है खाने का सामान। ठीक है, तीसरा खाने का सामान,
चौथा, पीने का पानी, क्योंकि पानी की वहां काफी कमी होती है। 5, रेत पर चलने के लिए जूते, क्योंकि रेत पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। 6, चश्मा, आंखों को बालू के कण से बचाने के लिए, तो बहुत तेज आंधियां चलती हैं, तो अगर चश्मा होगा तो उससे हमारा आंख बचा रहेगा। 7, रात में ठंड से बचने के लिए कंबल एवं गर्म कपड़े। ठीक है, तो वहां पे रात में क्या होता है, रेत जो होते हैं वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और रात में तापमान काफी कम हो जाता है जिससे ठंड लगती है, तो कंबल एवं गर्म कपड़े भी चाहिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, अपना प्रदेश बिहार।